इसमें विसंगति है। तो इस विसंगति को लेकर मैं डॉक्टर चरण सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। पूजा जी का स्वर और धर्मराज जी का स्वर इस नाराजगी के साथ है कि प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी तो मजे कर रहे हैं और जो दबी कुचली जनता है उससे त्याग का आह्वान कर रहे हैं। पर इसमें विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि अब विदेश कौन जाता है? दबा कुचला आदमी तो विदेश जाता नहीं, वो तो पड़ोस के गांव में चला जाए तो उसमें भी उसकी संपन्नता है। जाता तो समृद्ध व्यक्ति है, उससे ही आह्वान है कि भैया इस बार विदेश मत जाओ छुट्टियां बनाने। सोने के संदर्भ में थोड़ी विसंगति है। सोना बिल्कुल गरीब आदमी भी खरीदने की हसरत रखता है, वो कोशिश करता है, चाहे वो मंगलसूत्र के लिए 2 ग्राम सोना ही ले पाए। लेकिन एक समृद्ध वर्ग है जो सोना खरीदता ही है। तो आपसे समझना चाहता हूं 2 चीजें। एक तो ये आह्वान किनके लिए है, बतौर अर्थशास्त्री आप क्या समझ पा रहे हैं? और दूसरा, अगर देश मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ है, हमारे हालात बहुत मजबूत है, तो अभी तो युद्ध हमारे पास नहीं आया, हमारे पड़ोस में आया, तो इतने हड़बड़ा गए कि खाने का तेल भी छोड़ दो, कार में चलना भी छोड़ दो, हवाई जहाज में उड़ना भी छोड़ दो। कहीं युद्ध हमारे पास ही आ गया तो ऐसा तो नहीं कि सांस लेना भी छोड़ दो। आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं सारी चर्चा सुन ही रहा हूँ, पर मैं प्योर अर्थशास्त्री जी पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ अर्थशास्त्री के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी पास के इतने जो को जिस तरीके का डर है ये 50 तक ना चले। हमने जब अपना बजट बनाया था 1 फरवरी को, हमने एक एजम्पशन पे बनाया था, $70-75 पर बैरल के उस हिसाब से बनाया था। अब इतना ज्यादा कीमत बढ़ गई है बैरल की, जो हमारी इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है जी। ये करंट अकाउंट डेफिसिट 1991 में भी थोड़ा गड़बड़ हुआ था और आप जानते हैं उसका नतीजा क्या निकला था। इंपोर्ट हम उतना ही कर सकते हैं जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं कर